आज जो है ना वो हम फॉर्म एप्लीकेशन को बनाना सीखें। अब हमारे पास एक फॉर्म विंडो की फॉर्म एप्लीकेशन सी शार्प के ज़रिए हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब इसमें जो बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 स्टेप होंगे। अगर हम इसके स्टेप्स को इनलिस्ट करेंगे तो हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। नंबर 1 यह है कि हम क्रिएटिंग अ न्यू डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन सी शार्प। सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो ये है कि एडिंग कंट्रोल्स। ठीक है। दूसरा स्टेप इसका ये है सेटिंग प्रॉपर्टीज़। और तीसरा स्टेप ये है कि अटैचिंग कोड। ये 3 स्टेप जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 3 स्टेप ही हमने बार बार जो है ना वो रिपीट करने हैं अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। बहुत ही आसान है। सिर्फ चीज़ क्या है कि आप जब इस चीज़ को प्रैक्टिस करें ना तो आपके पास नेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि नेट के ऊपर अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही कि फ़लाँ जो कंट्रोल है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है, तो देन आप उसको जो है वो नेट पे सर्च करो और जो लिंक्स उन्होंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में जो लिंक्स प्रोवाइड किए हैं कि यहाँ से आप सी शार्प को सीख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बड़ी आसानी से इसकी हेल्प मिलेगी। देखें जी, फाइल पर क्लिक करेंगे न्यू, और न्यू के बाद प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ रही है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट। मैंने विंडोज़ को सिलेक्ट किया और विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया। दोबारा से देख लें, विंडोज़ और विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन। नाम उसने रख दिया है खुद ब खुद। अगर आप अपना नाम रखना चाहते हैं कुछ तो आप लिख सकते हैं जी माई फर्स्ट विंडो ऐप। नहीं जी, ये खुद ब खुद ही जो है ना वो इसको सेव कर देता है। ये आपकी सोल्यूशन फ़ाइल या प्रोजेक्ट फ़ाइल जो है ना वो विजुअल स्टूडियो की बन गई है। अब आप देखें जी ज़रा, ये माहौल आपके सामने थोड़ा सा नया है। जब हमने कंसोल एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी उसके मुकाबले में मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ ज़रा। ये मैंने क्लोज़ किया। हमने पहले की थी न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से हमने लिया था कंसोल एप्लीकेशन। जब कंसोल एप्लीकेशन ली थी तो एनवायरनमेंट हमारे सामने ये आया था। ठीक है। लेकिन अब हम चूँकि ले रहे हैं विंडोज़ की फॉर्म एप्लीकेशन, तो हमारे सामने जो एनवायरनमेंट आएगा वो ये होगा जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म ऑटोमेटिकली खुलकर हमारे सामने आ जाएगा और इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1। यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो इन तीनों चीज़ों को समझ लें। ये हमारा फॉर्म है। इसी तरह के फॉर्म्स हमारी एप्लीकेशन में 1, 2, 3, 4, 5 जितनी रिक्वायरमेंट होगी हमारे उतने फॉर्म्स इसके अंदर जो है ना वो क्रिएट होंगे। और हर फॉर्म के ऊपर जो है वो हम कंट्रोल लगाएंगे। उन कंट्रोल्स को क्या करना है हमने, फिर उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी कोडिंग जो है वो इसके साथ हम अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा इसके एनवायरनमेंट को समझना है आपने। ये टूल बॉक्स है आपके सामने लेफ़्ट साइड पे। अगर आप व्यू के मेन्यू में जाएं और इस टूल बॉक्स को बंद कर देंगे तो ये टूल बॉक्स जो है, ये देखें यहाँ से ये टूल बॉक्स गायब हो गया। ठीक है। व्यू के मेन्यू में जाएं और यहाँ से टूल बॉक्स को आप दोबारा शो कर लें। टूल बॉक्स आपके सामने होगा जहाँ से आपने सारे कंट्रोल्स इसके ऊपर लगाने हैं। कंट्रोल्स का क्या मुराद है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी चीज़ आपके पास जो खुली होनी चाहिए वो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके राइट साइड पे यहाँ पे खुलेगा। ठीक है। ये देखें, ये आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है जो आपको बता रहा है कि ये देखें जी, ये इस वक्त आप फॉर्म 1 के ऊपर हैं और ये आपके पूरे सॉल्यूशन की फ़ाइलें हैं। ये किस तरह क्रिएट हो रही हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है, ये जैसे जैसे हम सी शार्प को सीखते जाएंगे ये चीज़ें हमारे सामने जो है ना वो क्लियर होती चली जाएंगी। फ़िलहाल जब आपने एक नई विंडोज़ एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, आपके सामने फॉर्म 1 बन के आ जाएगा।
समझ आ रही है। और राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपके सामने होगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के नीचे आपके पास प्रॉपर्टीज़ विंडो नज़र आनी चाहिए आपको। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है। अगर ये यहाँ से क्लोज़ है तो फिर व्यू के मेन्यू में जाएं और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ विंडो पर डबल क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन के किसी न किसी हिस्से पर ज़रूर नज़र आ जाएगी। ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे है तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अब ये टूल बॉक्स मेरे पास यहाँ आ गया। ठीक है, आप इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करें तो ये देखेंगे निशान सा बन गया ना, इस निशान पे ला के छोड़ दें, ये खुद ब खुद लेफ़्ट पर एडजस्ट हो जाएगा। इस वक्त आपका जो विजुअल स्टूडियो का इन्वायरमेंट है, ज़रा ध्यान से देखें, उसमें आपको आपका फार्म भी डिज़ाइन मोड में नज़र आ रहा है ना जी। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी आपको नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी शीट भी आपको नज़र आ रही है और टूल बॉक्स भी आपको नज़र आ रहा है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाएं इस एप्लीकेशन में, इसका जो पहला स्टेप हमने कहा था दैट इज़ एडिंग कंट्रोल। वैसे तो आप ये समझें कि हम फार्म के अंदर जिस चीज़ को ऐड करेंगे वो कंट्रोल है, समझ आ रही है, लेकिन फार्म भी एक कंट्रोल है, समझ आ रही। लेकिन फ़िलहाल हम ये समझेंगे कि फार्म के अंदर हम जिन चीज़ों को ऐड करेंगे ना वो हमारे पास कंट्रोल्स हैं। ये बेटा आपके पास टूल बॉक्स हैं, यहाँ से कॉमन कंट्रोल्स को सिलेक्ट करेंगे, खुल गए सारे। और ये वो सारे कंट्रोल्स हैं जी, बटन लगाना है, चेक बॉक्स लगाना है, कम्बो बॉक्स लगाना है, क्या लगाना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक लेबल लगाता हूँ, ये देखिएगा ये लेबल है, और इसी तरह मैं एक और लेबल लगा देता हूँ। ये मेरे पास लेबल 2 आ गया। अब मैं इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ, ये देखें जी, ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसी तरह मैंने यहाँ से पकड़ा और एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ लगा दिया, ये मेरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, लेबल को मैंने ज़रा नीचे करके एडजस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ से एक बटन पकड़ा और ये मैंने बटन लगा दिया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एडिंग कंट्रोल्स। ठीक है, अब हमने कंट्रोल्स के बारे में ही सीखना है, हम सीखते चले जाएंगे। जो कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स हैं वो यही 3 हैं जो मैंने आपके सामने लगा दिए। लेबल कंट्रोल, जिसके ज़रिए हम फार्म के ऊपर कोई मैसेज या हेडिंग लगाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, जिसके ज़रिए हम वैल्यू एंटर करवाते हैं। और बटन, जिस पर क्लिक करने से या डबल क्लिक करने से हम कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं। बात समझ में आ गई। इसी तरह ये सारे आम कंट्रोल्स हैं, आम, किसी को भी आप ऐड करके देख लें। ये वो चेक बॉक्स जो आपने अक्सर देखा है, नज़र आ रहा है। और जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इन कंट्रोल्स को सीखते चले जाएंगे और इन पर काम करते चले जाएंगे। यहाँ तक बात की समझ आ गई। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया एडिंग कंट्रोल्स का। यह जाहिर है जब आपने कोई भी एप्लीकेशन बनानी होती है ना, आप पहले सोचते हैं कि मेरे फार्म कैसे होंगे, उन फार्म्स पर कौन कौन से कंट्रोल्स होंगे, ये चीज़ें आपने पहले सोचनी होती हैं। आउटपुट पहले सोचते हैं ना, आउटपुट और इनपुट, देन हम उसका कोड लिखते हैं ना। तो ये चीज़ हम पहले बना रहे हैं, एक किस्म का ये डिज़ाइन हम उसका पहले बना रहे हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई आप सब। अब आ गई जी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना। दूसरी चीज़, जिस कंट्रोल को आप सेलेक्ट करेंगे, अब मैंने बटन 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, ज़रा प्रॉपर्टी विंडो में आके देखें कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बटन 1। सबसे पहले हर कंट्रोल का कोई ना कोई नाम होगा, तो इस कंट्रोल का नाम है बटन 1। ये देखें, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका नाम है लेबल 1 और इसका नाम है लेबल 2। आप इनके नाम खुद भी रख सकते हैं और जो नाम इसके प्रोग्राम ने खुद ब खुद रखे हैं उन पर भी इक्तफ़ा कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के नाम, ये ऐसे ही हैं, आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझें जैसे आपने 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। बाकायदा जो कंट्रोल ऐड करेंगे वो उसको कोई ना कोई नाम देगा और नाम इसी तरतीब से होगा। आप एक और टेक्स्ट बॉक्स दाखिल करेंगे, उसका नाम रखेगा टेक्स्ट बॉक्स 3। आप एक और बटन ऐड करें, वो उसका नाम रख देगा बटन 2। ठीक है, आप चाहें तो इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हीं नामों के साथ आगे चल सकते हैं।
अब ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले मैं ये जो लेबल है ना, इसकी जगह लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर कैसे मैंने लिखना है, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कंट्रोल की किस प्रॉपर्टी को मैं चेंज करूँगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा। ये है सेटिंग प्रॉपर्टीज़। तो लेबल की ये देखें कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट। कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको तो दिमाग में फिट कर लेना आप, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं आया और मैंने यहाँ पर इसको मिटा दिया। ये नेम नहीं है लेबल वन, नेम आप देखें अभी तक वही है लेबल वन। यहाँ आकर मैंने लिखा एंटर वैल्यू वन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखें उसकी जगह लिखा गया एंटर वैल्यू वन। तो आपने लेबल वन की किस प्रॉपर्टी को चेंज किया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। समझ आ गई। उसके बाद आपने किया लेबल टू पर क्लिक और इसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आपने चेंज कर दिया, एंटर वैल्यू टू। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया एंटर वैल्यू टू लिखा गया। हाँ जी, बात की समझ आई ना बात की। अब इसी तरह हम इस बटन के ऊपर जो है ना वो कुछ लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम इस बटन को बनाते हैं ऐड, ठीक है। और हम करना ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूँ ना, जो भी मैंने इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखा होगा ये जमा हो जाए। समझ आ गए, ठीक है बेटे, बिल्कुल आसान सी टास्क है। अब देखें मैंने ऐड की किस बटन की किस प्रॉपर्टी को चेंज किया है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। लो जी, ये हमारा इसी तरह ये देखें फॉर्म वन के ऊपर दिस इज़ कॉल्ड फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं कुछ भी, जाहिर है आप जब भी यूज़ करते हैं तो ये कहते हैं जी माई कैलकुलेटर, ठीक है। ये देखें जी आपके फॉर्म के ऊपर लिखा गया माई कैलकुलेटर। इसी तरह बेटे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हो कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, आप देखेंगे इसमें आपको फ़ॉन्ट भी नज़र आएगा, ठीक है जी। इस प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखें जी इसमें फ़ॉन्ट भी है, इसमें कलर भी है, इसमें बॉर्डर भी है, इसमें शेडिंग भी है। बहुत सादा सादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी आपको इसके अंदर जो है ना वो नज़र आएंगी। क्लियर हो गया बेटे। अब ऐड पर क्लिक करूं तो ये दोनों वैल्यूज़ जमा हो जाए, ये प्रॉपर्टीज़ का काम नहीं है। दिस इज़ कोडिंग, दिस इज़ योर बिजनेस लॉजिक, दिस इज़ योर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। इस बटन पर जब मैं क्लिक करूं तो क्या हो कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में जमा हो जाए। इस बात की समझ आ गई बेटा। ये है हमारा तीसरा स्टेप, दैट इज़ अटैचिंग कोड। आप बटन के साथ कोड अटैच कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के साथ कोड अटैच कर सकते हैं, लेबल के साथ कोड अटैच कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के साथ कोड अटैच कर सकते हैं। जो कंट्रोल भी आपने लगाया हुआ है आप हर कंट्रोल के साथ कोड अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने फ़र्क देखना है। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, मैं क्या चाहता हूँ जब ये प्रोग्राम चले तो मैं ऐड पर क्लिक करूँ तो ये ऐड हो जाए। अब ये क्लिक करना क्या है, इसका एक ख़ास लफ्ज़ है, याद कर लेंगे, इसको इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जब आप प्रोग्राम कंप्यूटर को चला रहे होते हो ना तो आप अपने माउस के ज़रिए इस पर डिफरेंट इवेंट्स परफॉर्म करते हो। क्लिक करते हैं आप, डबल क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो या ये सारे क्या हैं, इवेंट्स हैं, ठीक है। तो हर कंट्रोल का कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट इवेंट है, कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट इवेंट है। तो बटन का जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है ना वो क्लिक है। अब हम चाहते हैं कि इस बटन का कोड अटैच करूँ मैं, समझ आ रही है। तो कोड अटैच करने के लिए आप उस बटन पर डबल क्लिक करें। क्या करें? डबल क्लिक। जैसे ही आपने डबल क्लिक करना है आप देखें ये डिज़ाइन था और ये पीछे कोड खुल गया और ये लिखा हुआ खुद ब खुद एक फंक्शन ऐड हो गया जिसका नाम है प्राइवेट वाइड बटन 1_ क्लिक। ये आपने नहीं लिखा, ना आपने लिखना है, आपको ये लिखा लिखाया मिलेगा और कर्सर आपको यहाँ मिलेगा। अब जो कुछ आप इसके दरमियान में लिखेंगे ना वो उसके क्लिक होने पे परफॉर्म होगा। बात समझ में आई या नहीं आई?
जब आप क्लिक करेंगे ये काम हो जाएगा जो भी कोड आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहली चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ, मैं ये लिखता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ ना तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ आ जाए 20। क्या लिखा हुआ आ जाए? 20। समझ आ रही है? तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें कि कोडिंग के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्सेस करेंगे। बहुत आसान चीज़। अब मैं क्या चाहता हूँ ज़रा देखिएगा, ये जो कुछ मैं इसमें लिखना चाहता हूँ ना, ये इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। मैंने यहाँ लिखा 15, देखें जी वहाँ 15 लिखा हुआ आ गया, ऐसे ही। अच्छा, मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ 25, तो यहाँ देखें 25 लिखा हुआ आ गया या नहीं। तो टेक्स्ट बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी है? ये टेक्स्ट, यानी इसमें जो हम लिखेंगे वो किस प्रॉपर्टी में स्टोर होगा? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्टोर होगा। बात समझ में आ गई या नहीं? अब हम चाहते हैं कि ऐड पर मैं क्लिक करूं तो जो इसमें स्टोर है वो जमा हो जाए। क्लियर है ये बात? अब आप ऐड के ऊपर डबल क्लिक करें, यहाँ आ जाएं। अब आप यहाँ पर ना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, इंट x इक्वल 0, ठीक है, इंट y इक्वल 0। कोई मुश्किल बात तो नहीं नज़र आ रही। अब जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में 15 है ना, उसको x में डालें, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? x इज़ इक्वल टू वही बात, कन्वर्ट डॉट टू इंट, ये देखना इंट ब्रैकेट शुरू, और वो वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है भला? text, ये देखो खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट बॉक्स 1। डबल क्लिक करेंगे, ऐड हो गया, डॉट te, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट, ब्रैकेट 1 और सेमी कॉलन। इस कोड की किस किस को समझ आ गई? x इज़ इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 16 और आगे आपके टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। हाँ जी, ये कोई मसला नहीं है, आप इंटीजर को 16 कर लें, 32 कर लें, 64 बिट कर लें, ये सिर्फ उसके नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं। जिस तरह इंटीजर 2 बाइट का भी होता है, 4 का भी होता है और 8 बाइट का भी होता है। हमने तो C या C++ में ये पढ़ा था ना कि इंटीजर 2 बाइट का होता है, लेकिन अब 4 और 8 बाइट का भी इंटीजर होता है। 16 कर लें, 32 कर लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? क्लियर है ना? अब आप देखें जो आपके टेक्स्ट बॉक्स में था वो किस में चला गया? x में चला गया ना। अच्छा, इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट लिख दें y के लिए, y इज़ इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 16 और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट text टेक्स्ट। लो जी, ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ था वो x और y के पास आ गया या नहीं? अब वो जो मैसेज बॉक्स नहीं अक्सर आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपके सामने आता है ना, उसके लिए कमांड है C# में MESS मैसेज बॉक्स डॉट SHO शो और ब्रैकेट शुरू, और आगे आप लिख दें x प्लस y डॉट टू स्ट्रिंग। ये देखें जी, अब मैंने क्या लिखा, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। मैसेज बॉक्स एक स्ट्रिंग मैसेज को स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है। x प्लस वाई जो है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये तो इंटीजर है, ठीक है। आपने लिखा x प्लस वाई डॉट टू स्ट्रिंग, ये फंक्शन आम फंक्शन है, किसी भी वेरिएबल के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग बना दें। अब आप ज़रा इसको रन करके देखें, ठीक है। हमने ये देखें जी 15-25 लिखा हुआ है, ऐड के बटन पर क्लिक करें, जो आपके आ गया 40, ठीक है। इसको ओके करें, ऐसे करें, इसको मिटा दें, आप इसको मिटा के 90 कर दें और इसको कर दें जनाब 80, ठीक है। अब जब आपने पहली दफ़ा ऐड दबाया तो उस वक़्त कोड चला, अब आप फिर ऐड पर क्लिक करेंगे तो अब वो क्या करेगा? टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू x में देगा। अब क्या है टेक्स्ट बॉक्स 1 में? 90, x को 90 मिल जाएगा, y को 80 मिल जाएगा और जवाब आएगा 170। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? क्यों बेटा? बिल्कुल आसान चीज़ है। हाँ जी आदिल। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके साथ कुछ लिखा हुआ भी आ जाए।
जो मैसेज बॉक्स नहीं आया, तो आप यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप डबल कोटेशन लिखें और आप लिखें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स और ये कॉलन डालें, ये डालें, और यहाँ पर कनकैटिनेशन के लिए प्लस का निशान यूज़ होता है। जैसे सी आउट में वो हम 2 ऑपरेटर नहीं लगाते होते थे मैसेज के साथ, जब वेरिएबल की वैल्यू लगाते थे, याद है ना? सी आउट, उसके बाद 2 ऑपरेटर, लेस देन और आगे टेक्स्ट, फिर लेस देन और आगे एक्स। यहाँ पर आपने ये स्ट्रिंग लिखी, उसके बाद आप अगली जो चीज़ शो करवाना चाहते हैं इन दोनों के दरमियान में प्लस का ऑपरेटर। यहाँ पर ये जो प्लस है, इट डजंट मीन कि ये ऐड करेगा। ये क्या करेगा? अगर प्लस 2 नंबर्स के दरमियान है तो ये एडिशन है, ये फिर ऐड ऑपरेटर है। अगर ये 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान है तो फिर ये कहलाता है कनकैटिनेशन ऑपरेटर, 2 स्ट्रिंग्स को मिलाने वाला। अब आप ज़रा इसको रन करें तो वही फ़र्क होगा, लेकिन अब हमारा जो मैसेज बॉक्स होगा उसमें लिखा हुआ आएगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, कॉलन, और आगे आपकी वो जो 40 था वो नज़र आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटे? ये सारा समझ आ गई इसकी? क्यों जी? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम ज़रा बेहतर करते हैं और कि जी अब हम करते क्या हैं कि हम कहते हैं कि एक बॉक्स ना हम और लगा लेते हैं नीचे। ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो और लगा लिया, ये देखिए ये वाला, ठीक है। और एक मैंने साथ में लेबल लगा लिया, ये ठीक है। इस लेबल के ऊपर मैंने लिख दिया रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट और ये आ गया। जब मैं इन दोनों को जमा करूं तो वो वैल्यू का आंसर मुझे मैसेज बॉक्स की बजाय इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को ज़रा सेट करता हूँ। मैं जाता हूँ और इसके अंदर जो है ना वो ये देखें, ये जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है ना, इसको खोलता हूँ और ये बड़ी ज़बरदस्त, वही जिस तरह वर्ड में आपके पास फ़ॉन्ट का बॉक्स खुलता है ना, बिल्कुल उसी तरह का फ़ॉन्ट का बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। बोल्ड कर दें, ये 14 कर दो इसको, ठीक है, और ओके कर दो। और फ़ॉन्ट का कलर जो है उसको मैंने टोमेटो कर दिया, ये देखें, ठीक है। अब मैं इस कोड को ज़ाहिर चेंज करूँगा क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि इसका नतीजा टेक्स्ट बॉक्स 3 में नज़र आए। क्यों जी, ऐसे ही है, शाबाश। तो अब मैं इस मैसेज बॉक्स की बजाय इस मैसेज बॉक्स को हम रिमार्क कर लेते हैं। जिस तरह सी में जिस स्टेटमेंट को हम नहीं चलाना चाहते थे उसके सामने डबल स्लैश लगा देते, बिल्कुल यहाँ पर भी हमने सामने उसको डबल स्लैश कर दिया तो ये कमेंट बन गई, अब ये नहीं चलेगी। अब मैं एक्स वाई का रिज़ल्ट कहाँ देना चाहता हूँ? टेक्स्ट बॉक्स में। तो मैं क्या लिखूँगा? TEXT टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, पहले मैं उसकी वैल्यू को गेट कर रहा हूँ तो वो राइट साइड पे है, अब मैं उसकी वैल्यू को सेट कर रहा हूँ। समझ आ रही है ना? अगर आप इसको ये भी समझे ना तो ये एक किस्म का ये टॉपिक बनता है सेटिंग प्रॉपर्टीज़ इन कोडिंग। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कोडिंग के ज़रिए सेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें जी, टेक्स्ट लिखा और आगे अब मैं लिख देता हूँ जी x प्लस वाई, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। फिर वही बात, क्योंकि x और y जो है ये हैं इंटीजर, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू जाती है वो कौन सी होती है? स्ट्रिंग होती है। इसलिए x और y जमा हो, जो जवाब आए वो क्या बने? स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर वहाँ पर शो हो जाए। इस लाइन की समझ आ गई सबको? क्यों बेटा? टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, यानी उसकी अभी अब आप इसको चलाएंगे ना तो आपके 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू है, तीसरी खाली है। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको वहाँ पर 40 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये रेड क्यों हुआ? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज़ में इस टेक्स्ट बॉक्स के कलर को टोमेटो कर दिया था, फ़ॉन्ट को 14 कर दिया था। अब आप यहाँ पर चेंज करें इसकी वैल्यूज़ को, 67 34 ऐड करें, वैल्यू 101 हो जाएगी। जी, बात की समझ आ गई या नहीं? क्लियर है ये? तो ये है हमारे पास हमारी पहली
विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन, जिसके तहत हमने ये सीखा कि हम कंट्रोल किस तरह से ऐड करते हैं, कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से सेट करते हैं, और फिर किसी भी कंट्रोल के साथ अगर हमने कोड को अटैच करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन यानी आपके फार्म का डिज़ाइन व्यू है, ठीक है, और ये आपके फार्म का कोड व्यू है, जो इसके फार्म के पीछे कोड चल रहा है। यहाँ तक बात की समझ आ गई सर? ठीक है जी, थैंक यू।